हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वनक्कम। लेट मी वेलकम यू ऑल आपके अपने चैनल में जिसका नाम है अनऑफिशियल शो टाइम। आज की मूवी जो हम ले आए हैं आपके लिए, मामा, एक कहानी जो ये बताती है कि माँ का प्यार कैसा होता है। माँ चाहे कैसी हो, कोई भी हो, उसकी तुलना दुनिया भर में किसी और चीज़ से नहीं की जा सकती। ये हॉरर मूवी आपको बताएगी कि एक माँ मौत के बावजूद अपने बच्चे से कितना प्यार कर सकती है, क्योंकि जहाँ भी ममता है वहाँ एक माँ है। सो लेट्स बिगिन। लेकिन मूवी को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में है मूवी से जुड़ी कुछ मजेदार रियल फैक्ट्स। मूवी की शुरुआत में जेफरी दसांज नाम का आदमी, एक स्टॉक ब्रोकर, 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में बिजनेस में हुए लॉस की वजह से काफी परेशान था। वो अपनी एक्स वाइफ और बिजनेस पार्टनर को मार चुका होता है। उसके बाद वो अपने साथ अपनी दो प्यारी बच्चियों को, बड़ी बेटी विक्टोरिया और छोटी लिली को गाड़ी में बिठाकर कहीं ले जाता है। बच्चियां इतनी डरी हुई होती हैं कि विक्टोरिया अपने पापा से कार धीरे चलाने की रिक्वेस्ट भी करती है, पर वो उनकी नहीं सुनता और इसी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। गाड़ी खाई में जा गिरती है। अगली सीन में लूकस, जो जेफरी का ट्विन ब्रदर होता है, पुलिस से अपने जुड़वा भाई और अपनी नीसस के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है, पर उसे खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। किस्मत का अनोखा खेल देखिए, वो आदमी और उसकी बच्चियां इस भयानक एक्सीडेंट के बाद बच जाते हैं। वो अपनी बेटियों को लेकर एक सुनसान घर के तरफ बढ़ रहा होता है। ये घर वीरान था और काफी डरावना भी। हालांकि ये घर खाली था, पर बड़ी बेटी विक्टोरिया को एहसास होता है कि यहाँ कोई है। वो घबरा कर अपने पापा को ये बताना चाहती है, पर उसके पापा उसे अनसुना कर उन दोनों को अंदर ले जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वो आदमी परेशानी में अपनी दोनों फूल सी बच्चियों को मारकर खुद भी सुसाइड करना चाहता था। इसलिए रोते हुए वो विक्टोरिया की आंखों से चश्मा को उतार कर उस पर गन तान देता है, पर ऐसा हो ही नहीं पाता और हम देख पाते हैं कि किसी अनजान चीज ने जेफरी को मार दिया। पापा के मरने के बाद विक्टोरिया और लिली उस घर में बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। दोनों भूखी और बेबस होती हैं। देखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में अचानक ही उनके सामने एक चरी आकर गिरती है। नादान बच्चे, उन्हें क्या पता इस चरी के बदले उन्होंने क्या खोया है। समय एक बार आगे बढ़ता है। लगभग 5 साल के बाद लूकस, विक्टोरिया का अंकल, उसने पर्सनली अपने भाई और भतीजियों को खोजने के लिए लोग हायर किया था। वो फोन पे इन्फॉर्म करते हैं कि उन्हें वो एक्सीडेंट हुई कार और उस घर के बारे में पता चल चुका है। लूकस वहां जाता है और उसे वहां डॉक्टर समझाते हैं कि बच्चियों का बर्ताव इतने सालों से जंगल के उस सुनसान घर में रहने की वजह से जानवरों की तरह हो गया था। उन्हें प्यार और देखभाल की ज़रूरत थी, इंसानों के बीच रहने की ज़रूरत थी। फिर भी विक्टोरिया के जल्दी ठीक हो पाने के चांसेस है, जबकि छोटी लिली हादसे के वक्त काफ़ी छोटी होने की वजह से इम्प्रूवमेंट में काफ़ी मुश्किलें आएंगी। लूकस दोनों बच्चियों की कोर्ट कस्टडी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड एनाबेल के साथ रहने लगता है। लूकस, जो कि विक्टोरिया के पापा का जुड़वा भाई था, इसलिए विक्टोरिया को उसमें अपने पापा नजर आते हैं और सुधार भी जल्दी होता है। पर इसी बीच डॉक्टर कोर्ट में कस्टडी देते हुए एक इम्पॉर्टेंट बात बताता है कि दोनों बच्चियों ने अकेलेपन में रहने की वजह से अपने दिमाग में एक इमेजिनरी केयर टेकर, एक माँ की इमेज बना रखी है, मामा की, ताकि उन्हें उस सुनसान जगह में डर ना लगे और दोनों ही उस माँ के बहुत क्लोज हैं। एक दिन विक्टोरिया बाहर गार्डन में खेल रही होती है और छोटी बहन रूम के अंदर, पर अंदर हो रही आवाज़ कुछ अजीब सी होती है। एनाबेल रूम में जाकर देखना चाहती है कि जब विक्टोरिया बाहर है तो छोटी बहन किसके साथ है, पर तब तक विक्टोरिया बहाना बनाती है कि उनका डॉग बाहर खेल रहा है। उसी रात को जब एनाबेल और लूकस रूम में अकेले होते हैं तो एनाबेल को कोई अनजान सी आहट फिर महसूस होती है, जबकि दोनों बच्चियां तो रूम में सो रही थी। फिर ये अनजान आवाज़ किसकी है, इसलिए वो लूकस को देखने भेजती है। लूकस को रूम के बाहर कुछ नहीं मिलता, पर बच्चियों के रूम के बाहर एक काला धब्बा दिखता है जिसमें से अजीब से कीड़े निकल रहे थे। वो और पास से देखने जाता है तो ऐसे में निशान से कोई क्रिएचर सा बाहर आकर लूकस को धक्का देती है और सीढ़ियों से गिर जाता है। ऐसे में लूकस जख्मी होकर हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है।
इस हादसे के बाद बच्चियों की जिम्मेदारी बेचारी एनाबेल की अकेली की ही हो जाती है। एनाबेल बच्चियों को संभालती है, प्यार भी देती है, पर एक दिन उसने देखा कि बच्चियां दीवार पर अजीबोगरीब और डरावनी सी ड्राइंग्स बना रही होती है। ये ड्राइंग्स बहुत अजीब और डरावने होते हैं। ये वो डॉक्टर को बताती है और बनाई हुई ड्राइंग्स भी दिखाती है। डॉक्टर विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करके मामा के बारे में और डिटेल्स निकालने की कोशिश करते हैं और एक गुड़िया के बारे में भी पूछते हैं जो विक्टोरिया हमेशा अपने पास ही रखती है। विक्टोरिया के मुताबिक ये डॉल उसे मामा ने दी है। रात को जब एनाबेल दोनों बच्चों को सुलाकर वापस अपने रूम में चली जाती है, पर थोड़ी देर में लिली वापस उठकर विक्टोरिया को जगाकर बोलती है कि उठो, मामा आई है और बुला रही है। इधर एनाबेल को महसूस होता है कि उनके साथ रूम में कोई और भी है जो बच्चियों के साथ खेल रहा है, पर वहां जाने पर उसे कोई भी नहीं दिखता। वो उन दोनों को सोने का कहकर वापस अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन एनाबेल डॉक्टर के पास जाती है और बताती है कि रात को दोनों बच्चियों के कमरे से लोरी सुनाने की आवाज आ रही थी। डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि बच्चियों को पर्सनालिटी डिसऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे प्रॉब्लम में एक ही आदमी 2 डिफरेंट जिंदगी जीता है। दूसरी तरफ डॉक्टर को अपनी पूछताछ के दौरान इस केस के सिलसिले में गवर्नमेंट रिसोर्सेज के थ्रू एक खास बात पता चलती है कि साल 1800 में ऐसी एक औरत थी, एडिथ ब्रेनन, जो मेंटल असाइलम की पेशेंट थी। डॉक्टर को गवर्नमेंट वेयर हाउस में एक बेबी के रिमेन्स के साथ एक बॉक्स भी मिलता है। दूसरी ओर एनाबेल, जो घर में अकेली थी, घर में किसी की मौजूदगी महसूस करती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर आती है, उसके पीछे एक भयानक साया दिखाई देता है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वो साया गायब हो जाता है। उधर लूकस हॉस्पिटल के बेड में अपने भाई के बारे में सपना देखता है, जो उस घर में जाते समय उसे अपनी बेटियों को बचाने की गुहार लगा रहा था। अगले ही दिन लूकस अपने होश में आ जाता है। आगे की कहानी सुनिए मेरी सहेली की जुबानी। एनाबेल दोनों बच्चियों के साथ लूकस को हॉस्पिटल में देखने जाती है। वहाँ उससे वही कीड़े दिखाई देते हैं जो घर की दीवार पे थे और लिली उन्हें बेरहमी से खा लेती है। एनाबेल लड़कियों को घर ले आती है और घर पर विक्टोरिया एनाबेल को बताती है कि एनाबेल के ज्यादा करीब आने की कोशिशों से मम्मा उसे जेलस हो रही है, पर वो नहीं चाहते कि मम्मा उसे किसी तरह का नुकसान पहुंचाए। अब डॉक्टर एक बार फिर विक्टोरिया को हिप्नोटाइज करता है और उसे मम्मा की बॉक्स से मिली पुरानी तस्वीरें दिखाकर सवाल पूछता है, लेकिन विक्टोरिया कुछ नहीं कहती और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है। इस बीच डॉक्टर दीवार पर एक अलग सा साया देखता है। ये देखकर वो बहुत घबरा जाता है, इसलिए वो उस घर में जाता है जहाँ विक्टोरिया और लिली पिछले 5 साल से रह रही थी। दूसरी तरफ एनाबेल अपने घर में सोते हुए एक डरावना सपना देखती है। ऐसा लगता है जैसे ये सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है, जहाँ एक औरत किसी नन को मार के चल से बच्चा चुरा कर भाग रही थी। एक क्लिफ के पास पहुंचकर वो सहम जाती है क्योंकि उसे वहां रुकना पड़ता है। अब आगे कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो उस पहाड़ से कूद जाती है। इस भयानक दृश्य से एनाबेल डरकर अपने सपने से जग जाती है और ऐसा महसूस करती है जैसे किसी का साया उस कमरे में भी है। वो कोई और नहीं, मम्मा है और मम्मा उसे डराती भी है। दूसरी तरफ लिली विक्टोरिया को जगाती है और बहुत खुशी से उसे बताती है कि मम्मा उन्हें ले जाने के लिए आई है, लेकिन विक्टोरिया मम्मा के साथ जाने से मना कर देती है। उस घर में पहुंचकर डॉक्टर ने दीवार में बने हुए एक निशान का पता लगा लिया था। यह निशान ही उस घर से जुड़ा हुआ था, यानी एक पोर्टल की तरह काम कर रहा था। डॉक्टर जल्दी जल्दी मम्मा की तस्वीरें लेने की कोशिश करता है, पर तब तक मम्मा हमला कर डॉक्टर को मार देती है। लिली, जो देर रात तक मम्मा के साथ बाहर खेल रही थी, वो बाहर ही सो जाती है। पूरी रात एनाबेल उससे बाहर पाकर परेशान हो जाती है। वो उसे उठाकर कमरे में ले जा रही होती है। इस पर लिली एनाबेल पर गुस्सा दिखाती है। किसी तरह एनाबेल उसे मना लेती है, वक्त देती है। दोनों के बीच थोड़ी बॉन्डिंग भी बनती है। एनाबेल को फिर लगता है कि बच्चों के कमरे में कोई है। पीछे मुड़ के देखने पर ऐसा लगता है कि अलमारी के अंदर कुछ अजीब सा है। पास जाकर देखने पर उसे वो काला निशान दीवार पर दिखता है। वो जल्दी से डॉक्टर को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर मम्मा ने तो डॉक्टर को पहले ही मार दिया होता है। एनाबेल भागकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचती है, लेकिन वो वहां पर नहीं होते। डॉक्टर के क्लिनिक में रखी हुई मम्मा से जुड़ी चीजें वो ले आती है,
ल्यूकस की हालत में काफी सुधार हो चुका होता है। एनाबेल मम्मा से जुड़ी चीजों को देखती है और उनमें वो वीडियोस भी थे जो मम्मा की दर्दनाक कहानी बयां करते हैं। ये देखकर वो बहुत उदास हो जाती है और इन 5 सालों में बच्चियों पर भी गुजरी तकलीफों को महसूस करके दुखी हो रही होती है। रात को ल्यूकस एनाबेल को कॉल करता है पर वो उसका कॉल नहीं उठा पाती। विक्टोरिया लिली को लेकर एनाबेल के पास आ ही रही होती है। अचानक से वहाँ मम्मा आ जाती है। मम्मा को देख के लिली बहुत खुश हो जाती है पर विक्टोरिया नहीं। मम्मा अंदर से रूम बंद कर देती है। मम्मा और लिली एक रूम में थे और विक्टोरिया बाहर। आवाज सुनकर एनाबेल भी आ जाती है। दोनों मिलके किसी तरह दरवाजा खुलवाते हैं और अंदर लिली बहुत डरी हुई मिलती है। उसी रूम में उन्हें मम्मा दीवारों पे रेंगते हुए दिखती है। ये बहुत ही डरावना, इसलिए एनाबेल डर के बाहर भागती है पर मम्मा एनाबेल को पकड़ लेती है। तभी विक्टोरिया मम्मा से कहती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप एनाबेल को कुछ नहीं करेंगी। ये सुनकर मम्मा आगे बढ़ती है और विक्टोरिया का चश्मा तोड़ देती है। मगर अचानक से वहाँ पे उन दोनों बच्चियों की आंटी आ जाती है। विक्टोरिया जब अपनी आंटी को देखती है तब वो बिल्कुल मम्मा में बदल गई थी, यानी कि उसके अंदर मम्मा का आत्मा आ गया था। मम्मा एनाबेल पर हमला कर उसको बेहोश कर देती है। जब वो होश में आती है तो घर पर किसी को ना देख ल्यूकस को कॉल करती है और उस घर की तरफ जाने लगती है जहां पर दोनों बच्चे पहले रहा करते थे। रास्ते में अचानक से ल्यूकस उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और दोनों बच्चियों के बारे में पूछता है। वो बताती है कि उन दोनों को मम्मा अपने साथ ले गई है। फिर वो दोनों उस घर में जाते हैं पर वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक से एनाबेल की नजर घर के पास की पहाड़ी की तरफ जाती है जहाँ मम्मा दोनों बच्चियों को लेकर गई थी। वो दोनों जैसे ही उस पहाड़ी की तरफ बढ़ते हैं मम्मा को उनके आने का एहसास होता है। वो विक्टोरिया और लिली दोनों को अपने पास बुलाती है। वो मम्मा के पास जाने लगती है मगर ल्यूकस उन्हें पकड़ लेता है। तभी मम्मा ल्यूकस पर हमला कर उसको मारने ही वाली होती है। उसी समय उसकी नजर एनाबेल की तरफ जाती है जिसके हाथ में एक छोटा सा बच्चा था। ये देखकर मम्मा बेहद उदास हो जाती है और वो बच्चा एनाबेल से ले लेती है। पर जैसे ही वो बच्चे के चेहरे से कपड़ा हटाती है तो देखती है कि वो तो बस एक बच्चे का कंकाल है। ये देख के वो बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। तभी रोती हुए मम्मा को लिली की आवाज सुनाई देती है जो उसको मम्मा कहकर पुकार रही थी। मगर ल्यूकस जबरदस्ती दोनों को अपने साथ ले जा रहा था। मम्मा ये देख के ल्यूकस पर हमला कर देती है और दोनों को अपने साथ ले लेती है। विक्टोरिया एनाबेल को गुड बाय बोलकर मम्मा की तरफ बढ़ती है मगर एनाबेल विक्टोरिया को जाने नहीं देना चाहती और उसका हाथ पकड़ लेती है। विक्टोरिया जो कि बड़ी और समझदार थी वो मम्मा का हाथ छोड़ देती है और कहती है कि वो मम्मा के साथ नहीं जाना चाहती। शायद उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। मम्मा भी सिर्फ लिली को अपने साथ लेकर एक बार फिर खाई में कूद जाती है पर इस बार मम्मा की गोद में थी लिपटी हुई लिली। उसके अपने बच्चे की तरह मम्मा और लिली के चेहरे में एक रौनक थी जैसे किसी खोए हुए बच्चे ने अपनी माँ को पा लिया था और माँ ने किसी और के बच्चे में अपनी खोई ममता को। दोस्तों उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा। पर अब बारी है फिल्म से रिलेटेड रियल एंड रियल फैक्ट्स की। पहला, इस मूवी में मामा के किरदार को किसी औरत ने नहीं बल्कि एक मेल एक्टर जेवियर बोटेट ने क्या बखूबी से निभाया है। हर सीन में मामा बनने को उन्हें 4 घंटे तैयार होने को लगते थे और 2 घंटे मेकअप उतारने को। क्लिफ्टन फोर्ज यानी कि वो पहाड़ी वाली जगह जहाँ फिल्म के सारे इम्पोर्टेंट सीन्स फिल्माए गए हैं वो फिल्म का कोई सेट नहीं बल्कि एक्चुअल क्लिफ है वर्जीनिया में, जिससे कई सारी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। पर कौन सी कितनी सच है ये कोई नहीं जानता। इस मूवी में लिली को एक सीन में बड़ी बेरहमी से मौत खाते हुए दिखाया जाता है जो कि कोई ग्राफिक्स नहीं बल्कि एक्चुअल चॉकलेट्स के बने हुए मौत्स थे। पर उससे भी मजेदार बात ये है कि रियल लाइफ में लिली यानी इजाबेल को चॉकलेट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है।
जेसिका चैस्टन यानी एनाबेल के सपने में आई हुई मामा की कहानी बहुत ही दर्दनाक होती है। साल 1800 में एडिथ ब्रेनन नाम की औरत जो कि मार्फन सिंड्रोम का शिकार होती है, ऐसे में उसकी इकलौती बच्ची को उसकी बीमारी की वजह से एक चर्च में अलग रख दिया जाता है। मामा अपनी बच्ची के लिए पहले असाइलम से भागती है और नन को मारकर अपनी बच्ची को उठाकर भाग जाती है, पर कितनी कोशिशों के बावजूद क्लिफ्टन फोर्ज पर उसे मरना पड़ता है, इस उम्मीद में कि शायद आफ्टर लाइफ में अपनी बच्ची से मिल पाएगी। पर ऐसा होता नहीं। वो खाई में गिरकर मरती है, पर उसका बच्चा पहाड़ी के किसी टहनी में फंस कर रह जाता है। कई सालों तक मामा की आत्मा क्लिफ्टन फोर्ज पर अपनी बच्ची को तलाशती रहती है। बाद में वो लिली और विक्टोरिया में अपनी बच्ची को ढूंढती है, पर शायद वो प्यार उसे सिर्फ लिली में मिलता है। फिल्म का आखिरी सीन इसी इमोशंस को दर्शाता है, जहां मामा जब लिली को अपनी बाहों में भरती है तो बैकग्राउंड ब्लैक से वाइट हो जाता है, जो दिखाता है कि फाइनली एक माँ की तरफ ने एक बच्चे में अपना सुकून पा लिया था, अपनी खोई हुई ममता पा ली थी। यानी मामा और लिली की स्पिरिट फ्री हो गई है एक बटरफ्लाई के रूप में। इस मूवी को इतना ज़्यादा पसंद किया गया कि इस मूवी के फ़ैन क्लब्स बनाए गए, इसके सीक्वल बनाने की रिक्वेस्ट भी की गई। पर सबसे ख़ास बात यह है कि इसी मूवी की वजह से जेसिका चैस्टन और एंड्रयू मुशेटी ने इट चैप्टर 2 जैसी बड़ी मूवी में साथ काम किया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मूवी के ओपनिंग सीन में जेफरी अपने बच्चों को लेकर क्लिफ से गिरता है और उनको मारने की भी कोशिश करता है, जबकि उसके कार के नंबर प्लेट पर लिखा हुआ होता है नंबर 1 डैड। व्हाट अ जोक। ऐसी ही अच्छी मूवीज़, उनके इमोशंस और उनसे जुड़े फैक्ट्स जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनऑफिशियल शो टाइम। डू लाइक, शेयर एंड कीप मोटिवेटिंग अस। बाय बाय।